हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों, मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूँ सिपाही की माँ अध्याय का दूसरा पार्ट। दोस्तों, हम लोगों ने प्रथम पार्ट में यह सब पात्र जो दिया हुआ है, यह सब चीज के बारे में देखे हैं, सिर्फ सिपाही और मानक को नहीं देखे थे। ठीक दोस्तों, यह लोग है क्या, इसका क्या काम है, इस एकांकी में यह सब नहीं देखे थे। देखे बिस्नी। बिस्नी जो है कुंती की, सॉरी, मुन्नी की मम्मी है और कुंती बिस्नी की पड़ोसन है। मुन्नी की मम्मी है कुंती और दीनू जो है यह कुम्हार है। ठीक। एक लड़की और दूसरी लड़की क्या है, यह जो है आती है ब्रह्मा से। ठीक। बिस्नी कहती है कि मेरा बेटा का चिट्ठी अब तक नहीं आई है। आखिर हो क्या गया है मेरा मानक को। मानक कौन? वही सिपाही। सिपाही अलग है, मानक अलग है, लेकिन मानक जो है एक सिपाही है, वह लड़ने के लिए गया है ब्रह्मा। ठीक ना दोस्तों, यह सब चीज हम लोगों ने उसमें पढ़े थे बहुत ही शानदार तरीके से पहली पार्ट में। ठीक दोस्तों, पहली लड़की दूसरी लड़की आती है, मांगती है दाल और चावल, क्योंकि वह लोग उस लड़ाई, जहां लड़ाई हो रही है ब्रह्मा में, वहां से भाग के जान बचा के आई है। क्योंकि ब्रह्मा में कभी तो अंग्रेज के लोग, कभी जापान के लोग लड़ाई मार कर रहे हैं, बहुत ही घमासान युद्ध हो रहा है वहां पे। वो लोग भाग के आई है यहाँ पे। ठीक ना। चलिए, इसको बरकरार रखते हुए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरा दृश्य क्या कर रहा है हम लोगों का। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। एक बार अपने दोस्त के साथ जमकर शेयर कर दीजिए, तब ताकि आपका दोस्त भी इससे लाभान्वित हो सके और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं आज का क्लास। कर रहे हैं यहाँ पे दूसरा दृश्य। आइए हम लोग अब दूसरा दृश्य देखते हैं। पहला दृश्य कल देख चुके हैं। कह रहा है, लेखक कह रहा है यहाँ पे कि वही आंगन, समय रात का, दोनों चारपाइयां आंगन में बिछी है। दाईं ओर की चारपाई पर मुन्नी हथेलियों पर चेहरा टिकाए बैठी है। मुन्नी क्या है, क्या करी है कि हथेलियों पर अपना चेहरा टिका दिया है और बैठी हुई है। उस चारपाई पर ओढ़ने के लिए एक फटी हुई लोई रखी है। दूसरी चारपाई पर घिसी हुई दरी बिछी है और ऊपर दोहरा सूती खेस पड़ा है। बिस्नी जलती हुई डिबरी लिए अंदर से आंगन में आती है। बिस्नी क्या करती है, डिबरी जो है वो जल रहा है, उसको अंदर से लेके आंगन तक आ रही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। बिस्नी कह रही है मुन्नी को, पास आकर मुन्नी के, कि तू अभी सोई नहीं। बिस्नी अपनी बेटी को संबोधित कर रहा है, कि कह रही है कि मुन्नी बिटिया, तू अभी तक सोई नहीं है। तो मुन्नी करिए चौंक के, रुक गया वो सुन उसकी उसकी अपनी मम्मी की बात को सुन के। मुझे नींद नहीं आई, अभी सो जाती हूँ। मुन्नी करी अपनी मम्मी से, बिस्नी से, कि माँ मुझे तो अभी तक नींद नहीं आई है, मैं अभी सो जाती हूँ तुरंत में। और वह करती क्या है कि लोई खींचकर अपनी टांगों पर कर लेती है। तब बिस्नी बोलती है, इतनी रात चली गई और तुझे अभी नींद नहीं आई। बिस्नी अपनी बेटी को क्या कर रही है यहाँ पे, कि मुन्नी बिटिया इतनी रात चली गई पर तुझे अभी तक नींद नहीं आई है। तब इस पर मुन्नी क्या बोल रही है, कि तुम भी तो अभी तक जाग रही हो अम्मी। बिस्नी को करी है, बिस्नी उसकी मम्मी ना है मुन्नी की, इसलिए करी कि मम्मी तुम भी तो अभी तक जाग रही हो। तो बिस्नी इस पर क्या बोल रही है, आइए देखते हैं। बिस्नी करी है, मेरी उम्र में तो वैसे ही नींद नहीं आती। अब देखिए बिस्नी की उम्र यहाँ पे बूढ़ी हो चली है, तो वह करी कि मेरी उम्र में तो वैसे भी अभी नींद आती ही नहीं है। अब सो जा। बिस्नी कह रही है मुन्नी को कि अब सो जा, सवेरे उठकर गोबर लाना है। बिस्नी अपनी चारपाई पर जा बैठती है। मुन्नी लेट जाती है। कुछ क्षण निस्तब्धता रहती है, यानी कि कुछ देर चुप बैठती है। फिर मुन्नी करवट बदलकर, माँ आज तारो ससुराल से वापस आ गई है। मुन्नी क्या करिए यहाँ पे अपना मम्मी को, कि मम्मी वह तारो जो है ना, तारो किसी लड़की का नाम है, उसकी ब्याह हो गई है यहाँ पे। ठीक ना। अपनी मम्मी को संबोधित कर रही है कि माँ तारो जो है वो ससुराल से घर वापस आई है। तब बिस्नी क्या कहती है मुन्नी को, अन्य मनस्क भाव से क्या कर रही है, कि अच्छा यह बात है। मुन्नी कह रही है,
उसके घर वाले ने इस बार उसे सुच्चे मोतियों के कड़े बनवा दिए हैं अम्मी। वह आज गांव में सबको दिखाती फिर रही थी। उसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं, बंतों के कड़ों के मोती भी उसके सामने कुछ नहीं। ठीक क्या करी है मुन्नी अपनी मम्मी को कि मम्मी वह जो आई है तारों ससुराल से घर, उसके घर वाले ने उसे क्या सुच्चे मोतियों के कड़े बनवा दिए हैं। वह जो थी ना, तो आज सबको दिखाती फिर रही थी सभी गांव वाले को। उसके कड़ों की मोती जो है तारों की तरह चमकती है। उसकी जो तारों दोस्तों यहाँ पे नाम है, यहाँ पर देखिए तारों नाम है, और तारों आसमान में जो चमकता है वह तारों की यहाँ पे संज्ञा ली गई है। ठीक ना दोस्तों, समझ जाइएगा आप लोग। उसकी कड़ों की मोती जो है तारों की तरह चमकती है। बंतो किसी का नाम है उस गांव में। बंतों की कड़े भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे तुलना किया जा रहा है हाथ में जो पहनते हैं लड़की लोग कड़ा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। बिस्नी इस पर क्या बोल रही है। अच्छा अच्छा, रहने दो, आया हुआ तो क्या हुआ, तेरा भैया आएगा तो तेरे लिए उससे भी अच्छे कड़े और चूड़ियां लाएगा। अब सो जा, नहीं तो सवेरे तेरी नींद नहीं खुलेगी मुन्नी। बिस्नी को जब यह बात सुनाई अपने मम्मी को, तो मम्मी क्या बोल रही है मुन्नी को कि अच्छा अच्छा कोई बात नहीं है तो रहने दो, तेरे भैया जब आएंगे ना तो तेरे लिए भी अच्छे कड़े की चूड़ियां और कड़े लेके आएंगे। ठीक दोस्तों, ऐसा करिए बिस्नी अपनी मुन्नी को, अपनी बेटी को। मुन्नी अच्छी तरह लोई ओढ़कर करवट बदल लेती है। बिस्नी ढिबरी बुझाकर कोने में रख देती है और आप भी खेस ओढ़ कर लेट जाती है। क्या करती है कि ढिबरी यानी कि दिव्या जो है वह बुझा देती है, उसको कोने में रख देती है और खुद भी ओढ़कर खेस ओढ़कर सो जाती है, यानी कि लेट जाती है, सोती नहीं है। ठीक ना। उसके डिबरी बुझते ही प्रकाश का रंग पीले से हल्का नीला हो जाता है। साथ ही टिड्डियों के चिक चिक का शब्द सुनाई देने लगता है, जो क्रमशः काफी तेज हो जाता है। जो टिड्डियां होता है गांव घर में, टिड्डी सुने होंगे आप लोग, कीड़ा मकोड़ा बहुत सारे चिक 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 करते रहते हैं, अभी खास करके रात के टाइम गर्मियों के समय में। ठीक, काफी तेज हो जाता है। बिस्नी करवट बदलती है, प्रकाश हल्के से गहरा नीला हो जाता है और दूर एक कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई देती है। दूर क्या करती है, एक जो है ना कुत्ते की आवाज सुनाई देती है। फिर दूर गोली चलने के शब्द सुनाई देता है। दूर से जो है कि सुनाई दे रही है यहाँ पे बिस्नी को कि कहीं ना कहीं गोली चल रही है। ठीक ना। और कई व्यक्तियों के कहराने की आवाजें आती है। व्यक्तियों की कहराने की आवाजें आती है। बिस्नी चौंक कर उठ बैठती है। उसके उठने के साथ ही प्रकाश का रंग फिर हल्का नीला हो जाता है। ठीक दोस्तों, चलिए अब यहाँ से आप लोग का जो है कहानी का जो है एकांकी का जो है मोड़ बदलेगा, आप ध्यान दीजिएगा। बहुत ही दर्दनाक है यहाँ से आगे की कहानी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे और मन लगा के सुनिएगा आप लोग। ठीक ना। चलिए, बिस्नी करिए मानक, इधर उधर देखकर एकदम पूरा भयभीत होकर करिए मानक मानक बेटे। मानक जो है बिस्नी का बेटा है, याद रखिएगा, पूछ सकता है आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। कुछ ऐसा शब्द सुनाई देता है जैसे दूर आंधी चल रही हो। अब कुछ ऐसा सनमनी टाइप से अब वहां का माहौल हो रहा है कि आंधी चल रहा हो। घबराए हुए स्वर में बिस्नी बोल रही है मानक बेटे मानक। आवाज दे रही है मानक को। बाहर से एक आहत व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है माँ। व्यक्ति की आवाज क्या सुनाई देती है, माँ, यानी कि वह मानक रहता है। ठीक ना। बिस्नी चारपाई से उठ पड़ती है। वो जो चारपाई में लेट गई थी, अब उससे उठ गई बिस्नी। ठीक, अब अस्त व्यस्त भाव से तू सचमुच ही मानक है, कहाँ है बेटे। वो जो सिर्फ आवाज ही उसको सुनाई दे रही थी बिस्नी को। माँ माँ आवाज सुन के वह क्या की, चारपाई से जल्दी से उतर गई नीचे। अब वह कहने लगी कि तू सचमुच ही मानक है, तू मुझको माँ करके बुलाया है। कहाँ है बेटे, तू कहाँ है, आ मेरे सामने आ। सुनसान में झिल्लियों से बोलने का सा शब्द सुनाई देता है और फिर जैसे कोई भागता हुआ आता है
बिस्नी अस्त व्यस्त भाव से चारों ओर देखती रहती है। उसको सुनसान झिल्लियों से बोलने का सा शब्द उसको कुछ सुनाई देता है, जैसे कोई भागता हुआ उसके पास आ रहा है। बिस्नी अस्त व्यस्त भाव से चारों ओर टकर मकर देखने लगती है कि कौन है कौन नहीं है, कौन है कौन नहीं है। फौजी लिबास पहने एक घायल युवक डगमगाता सा बाहर से आकर बिस्नी के पैरों के पास गिर जाता है। बिस्नी तरफ कर उसके पास जमीन पर बैठ जाती है। बिस्नी जो है तरफ कर एकदम उसके पास ही जमीन के पास बैठ जाती है। ठीक ना, किसके पास? वह होता है मानक। वह व्यक्ति कौन होता है? मानक होता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है। चलिए पढ़ते हैं आगे। बिस्नी कह रही है मानक। उसका सिर गोदी में लेकर आवेगवश उस पर झुक जाती है। अपने बेटे को देखा, एकदम उस पर प्यार बरसाने लगती है। मानक कठिनता से सिर उठाता है। उसका जो सिर घायल, अब देखिए तो पढ़ेंगे आगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पढ़े रहिएगा अंदर। ठीक ना, चलिए। बिस्नी सॉरी मानक कह रहा है माँ। अब बिस्नी कह रही है उसका सिर हाथों में लेकर विह्वल स्वर में, तू ऐसा क्यों हो रहा है बेटे, क्या हुआ है तुझे? बिस्नी कह रही है एकदम पूरा घबराए हुए स्वर में कि तू ऐसा क्यों हो रहा है बेटे, क्या हुआ है तुझे, बोल, कुछ तो बोल। मानक बोल पड़ा। मानक कह रहा है मैं घायल हूं माँ, मुझे बहुत गोलियां लगी है और दुश्मन अब भी मेरे पीछे लगा हुआ है। मानक क्या कह रहा है अपनी मम्मी से कि मैं घायल हूं माँ, मुझे बहुत सारी गोलियां लगी है और दुश्मन जो है मेरे पीछे अब भी पड़े हुए हैं। तो इसके बाद बिस्नी बोल रही है कि दुश्मन कौन है तेरे पीछे लगा हुआ? कौन दुश्मन है तेरे पीछे लगा हुआ, बताओ तो तुम, तेरा दुश्मन कौन है बताओ। बिस्नी बोल रही है बेटे को कि मानक बेटे, कौन है तुम्हारा दुश्मन? कौन दुश्मन तेरे पीछे लगा हुआ है? तेरा दुश्मन कौन है बताओ। मानक सीधा होने की चेष्टा करता है पर वह सफल नहीं हो पाता। मानक जो आके एकदम धाम से आके चरणों में गिर पड़ता है अपनी मम्मी का, बिस्नी के चरणों में। लेकिन वह तो उठने सीधा होने की चेष्टा करता है पर वो नहीं पाता है, क्योंकि इतना घायल हो चुका है मानक यहाँ पे। मानक बोल रहा है वह उसको मैंने कई गोलियां मारी थी मगर वह मरा नहीं है, वह जिंदा है, वह मेरे पीछे लगा हुआ है, वह मुझे मारना चाहता है, उसने मेरा सारा शरीर जख्मी कर दिया है। मैं दौड़ता हूं तो वह मेरे पीछे दौड़ता है, मैं रेंगता हूं तो वह मेरे पीछे रेंगता है, वह मुझे नहीं छोड़ेगा, वह बड़ा खतरनाक है। अम्मी पानी पिला दे, पानी पिला दे, पानी पिला दे। अब मानक यहाँ पे कह रहे हैं अपना मम्मी से, क्या कह रहा है कि वह देखो माँ, वह देखो उसको मैंने कई गोलियां मारी भी है पर वह मरा नहीं है, वह अभी जिंदा है और वह मेरे पीछे लगा हुआ है, वो मुझे मारना चाहता है। उसने मेरा सारा शरीर भी देखो यहाँ कैसा हालत बना दिया है, मेरा सारा शरीर जो है जख्मी कर दिया है यहाँ पे। मैं दौड़ता हूँ तो वह भी मेरे पीछे दौड़ता है, मैं रेंगता हूँ तो वह मेरे पीछे रेंगता है, वह मुझे नहीं छोड़ेगा, वह बड़ा खतरनाक है। मम्मी मुझको तू पानी पिला दे, पानी पिला दे। बिस्नी, अब बिस्नी कह रही है तू उठ, चारपाई पर लेट जा बेटे, मैं तेरे लिए दूध गर्म करती हूँ। बिस्नी क्या कर रही है देखिए यहाँ दोस्तों, माँ जो है माँ होती है, बेटा मांग रहा है पानी, लेकिन माँ जो कर रही है तू पानी को गोली मार, उधर छोड़ दे पानी को और तू ले, मैं तेरे लिए दूध लाती हूँ गर्म करके। लेकिन देखिए यहाँ माँ का दिल क्या कहता है, अभी देखिए आप लोग पूरा यहाँ पे, ठीक ना। मानक कह रहा है दूध नहीं पानी, और यही वह अभी यहाँ आएगा और यही अभी वह यहाँ भी आएगा, जल्दी उधर देख, अंधेरे में वह आ तो नहीं रहा। मानक कह रहा है कि मम्मी दूध नहीं चाहिए हमको, पानी पिला दे थोड़ा सा, जान में जान आएगा, यही वह अभी यहीं पे आएगा, जल्दी उधर देख, अंधेरे में कहीं वो आ तो नहीं रहा। बिस्नी व्याकुलता पूर्वक बाहर की ओर देखती है। बिस्नी, नहीं बेटे कोई नहीं है, तू यूं ही घबरा रहा है, उठ आराम से चारपाई पर लेट जा। बिस्नी कह रही है मानक को, नहीं बेटे वहां से कोई नहीं आ रहा है, तू यूं ही घबरा रहा है मेरे बेटे, तू घबरा मत, उठ आराम से चारपाई पर लेट जा। ठीक, अब मानक कह रहा है यहाँ पे अपना मम्मी से, मानक नहीं माँ नहीं, बस मुझे पानी पिला दे, पानी पिला दे, पानी पिला दे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि बिस्नी पल भर असमंजस में रहकर उसे छोड़कर उठ खड़ी होती है और अंदर चली जाती है। दो क्षण बाद वह पीतल के ग्लास में पानी लिए हुए बाहर आती है, उसके हाथ कांप रहे हैं। बिस्नी जो है जाती है अंदर पानी लेने के लिए, वो पीतल के गिलास में पानी लाती है और उसके हाथ जो है कांप रहे हैं। बिस्नी कह रही है
यह ले बेटे, विष्णु क्या करिए कि यह ले बेटे पानी आराम से पीना और छोटा छोटा घूंट करके पीना। मेरे हाल पानी पेट में जाकर लगता है, पहले थोड़ा कुछ खा लेता। देखिए दोस्तों यहाँ माँ का दिल क्या कर रहा है कि बेटे तुम अगर छुच्छे से पानी पिएगा तो तेरा पेट में जाकर लग सकता है, ठीक, पहले थोड़ा कुछ खा लेते मेरा बेटा। लेकिन देखिए यहाँ पे माँ का दिल पहले उसको कुछ खाने के लिए कहता है, लेकिन आपको अगर जाएंगे किसी के यहाँ तो कोई बोलेगा, पूछेगा भी नहीं दोस्तों, इसलिए माँ पिताजी का पूजा कीजिए, ठीक। चलिए मानक कह रहा है यहाँ पे नहीं मेरी भूख नहीं है माँ, मुझे अब भूख नहीं लगती, बस प्यास लगती है, पानी पिला दे, पानी पिला दे, पानी पिला दे। मानक क्या कह रहा है यहाँ पे, नहीं मेरी भूख जो है यहाँ पे मर चुकी है, मुझे अब भूख नहीं लगती, मुझको तू बस पानी पिला दे, पानी पिला दे, पानी पिला दे। विष्णु गिलास लिए हुए उसके पास बैठ जाती है। मानक गिलास उसके हाथ से लेकर गटागट पानी पी जाता है। उसी समय किसी का हास्य स्वर सुनाई देता है, कोई आता है एकदम हंसते हंसते। मानक के हाथ से गिलास गिर जाता है। वह बाहर की ओर देखता है, उधर अंधेरे में एक बंदूक का कुंदा चमकता है। बाहर जाकर देखता है और अंधेरे में क्या देखता है कि एक बंदूक का कुंदा चमकता है। मानक सरक कर माँ के नजदीक हो जाता है। विष्णु उसे बाहों में समेट लेती है। माँ तो माँ होती है, उसको अपने बाहों में समेट लिया, किसको, मानक को। मानक कह रहा है यह वही है, वह देखो माँ, वह देख माँ, वह आ गया है, वह देख उसको, वह आ गया है। अब कौन आया है चलिए देखते हैं आगे, बहुत ही दर्दनाक है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अंधेरे में बंदूक का कुंदा आगे की ओर बढ़ता है, साथ फिर हास्य स्वर सुनाई देता है और फौजी निवास में एक और आकृति प्रकट होती है। विष्णु मानक को साथ सटा लेती है। आने वाला सिपाही पास आकर हंसता है। अब देखिए यहाँ पे एक सिपाही आता है, सिपाही जो पास आके और ज्यादा हंसने लगता है। सिपाही बोल रहा है तू इसे गोद में लिए बैठी है, विष्णु को बोल रही है कि तू इसे गोद में लिए बैठी है, देखती नहीं यह मुर्दा है। विष्णु को क्या कह रही है, क्या कह रहा है सिपाही कि तू देखती नहीं कि यह मुर्दा है और तू इसे गोद में लिए बैठी है। विष्णु सीट से पांव तक सिहर जाती है, वो डर जाती है पूरा। मानक उठने के लिए जिदोजहद करता है। मानक बोलता है यह झूठ कहता है, मैं मुर्दा नहीं हूं, मैं हिल सकता हूं, बात कर सकता हूं, मैं मुर्दा नहीं हूं। अपनी मम्मी को संबोधित कर रहा है यहाँ पे मानक, क्या कर रहा है कि मम्मी यह जो है झूठ कहता है, मैं मुर्दा नहीं हूं, देखो मैं हिल सकता हूं, मैं बात भी कर सकता हूं, मैं मुर्दा नहीं हूं। मैं मुर्दा कैसे हो सकता हूं, मैं तुमसे बात करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, तो मैं मुर्दा कैसे हो सकता हूँ। विष्णु कह रही है। उसे और साथ सटाकर और स्वस्थ स्वर में मानक को जो और साथ सटा लेती है और पास में सटा लेती है। हाँ बेटे तेरी जान के साथ तेरी माँ की जान है, मैं जीती हूँ तो तुझे कैसे कुछ हो सकता है। अब देखिएगा माँ क्या होती है, माँ फिर माँ होती है। माँ बोल रही है कि हाँ बेटे तुझको कुछ नहीं हो सकता है, मैं जीती हूँ तो तू कैसे कुछ हो सकता है, जब मैं मर जाऊंगी तब मानता हूं कि तुमको कुछ हो सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए माँ होती क्या चीज है। ठीक, आप लोग को एक ही बात कहना चाहूंगा कि जितना सेवा हो सके माँ पिताजी का सेवा कीजिए। ठीक, यहीं पे स्वर्ग है, यहीं पे जन्नत है, बाद बाकी और कहीं कुछ नहीं है। देखिए एक माँ का दिल क्या कर रहा है, उसको मारने के लिए आता है एक सिपाही, लेकिन माँ जो है उसको रोक कर रखती है। यहाँ पे सिपाही बंदूक का कुंदा मानक के पास ले आता है। अब सिपाही बोलता है इसे कैसे कुछ हो सकता है, मैं अभी इसका शरीर गोलियों से छलनी कर दूंगा, फिर मैं इसकी लाश को ले जाकर जंगल में चील और कौवे के आगे डाल दूंगा। सिपाही क्या कहता है कि इसे कैसे कुछ हो सकता है, मैं अभी इसका शरीर गोलियों से छलनी कर दूंगा, फिर मैं इसका शरीर जो है लाश जो है ले जाकर जंगल में चील और कौवे के आगे डाल दूंगा। सिपाही हंसता है और बंदूक का कुंदा मानक के बहुत निकट कर देता है। विष्णु कुंदा हाथ में पकड़ लेती है। मानक खड़ा होने की चेष्टा करता है पर लुढ़क कर विष्णु के गोद में गिर जाता है। विष्णु उसे अच्छी तरह से छाती से लगा लेती है। सिपाही बंदूक का कुंदा उसके हाथ से छुड़ाकर उसे घूर कर देखता है। क्या करता है सिपाही जो है, जोर जोर से हंसता है पूरा जोर से हंस रहा है रावण की तरह, और बंदूक का जो कुंदा है मानक के बहुत निकट सटा लेता है, पर विष्णु कुंदा हाथ में पकड़ लेती है। मानक खड़ा होने की चेष्टा करता है पर
खड़ा नहीं हो पाता, लुढ़क कर फिर अपनी माँ की गोद में ही गिर जाता है। बिस्नी उसे अच्छी तरह छाती से लपेट लेता है, एकदम पूरा कस के पकड़ लेती है। सिपाही बंदूक का कुंदा उसके हाथ से उड़ाकर उसे घूर कर देखता है। किसको? बिस्नी। चलिए, तू इसे बचाना क्यों चाहती है? तू इसकी क्या लगती है? अब सिपाही कहती है बिस्नी से कि बिस्नी, तू इसे क्यों बचाना चाहती है? तू इसकी क्या लगती है? तो बिस्नी कह रही है, मैं इसकी माँ हूं, मैं इसकी माँ हूं, मैं तुझे इसे मारने नहीं दूंगी। देखिए, माँ जब अपना रूप में आ जाती है ना, तो बड़े से बड़ा खतरनाक समय भी टल जाता है दोस्तों। ठीक, माँ यहाँ कह रही है, बिस्नी करेगी, मैं इसकी माँ हूँ सिपाही, तू, मैं तुझे इसको मारने नहीं दूंगी। सिपाही कह रहा है, तू तू इसकी माँ है, उसे भी घूर कर देखकर, पर तू देखने में तो इस हबसी की माँ नहीं लगती। मुझे पता है, यह लड़ाई में बहसियों की तरह गोलियां चलाता है, इसने न जाने कितने सिपाहियों की जान ली है। यह इंसान नहीं, जानवर है, और तू कहती है कि तू इसकी माँ है। सिपाही क्या कर रहा है यहाँ पे बिस्नी को कि तू इसकी माँ है, और तू देखने में तो इस बहसी की माँ नहीं लगती। तुझे पता भी है बिस्नी, यह लड़ाई में बहसियों की तरह गोली चलाता है, इसने न जाने कितने सिपाहियों की जान ली है। यह इंसान नहीं है, यह जानवर है। तू कहती है कि तू इसकी माँ है। बिस्नी कह रही है कि मैं इसकी माँ हूं, मैं इसकी माँ हूं, मेरा बेटा बहसी नहीं है, इसने किसी की जान नहीं ली, यह किसी की जान नहीं ले सकता। बिस्नी गिड़गिड़ा के कहता है सिपाही को। क्या कहती है बिस्नी? मैं इसकी माँ हूं, यह मेरा बेटा बहसी नहीं हो सकता है, इसने किसी की जान नहीं ली है, यह किसी की जान ले ही नहीं सकता है। यह तो मरता हुआ कबूतर भी आंखों से नहीं देख सकता। बिस्नी कह रही है अपने बेटे की, बात बता रही है सिपाही को, मेरा बेटा जो है बहसी नहीं है, यह अगर मरा हुआ कबूतर भी आंख से देख नहीं पाता है, तो यह कैसे गोली मार सकता है, कैसे बहसियों की तरह गोली चला सकता है? मेरा बेटा बहसी नहीं है, इसने किसी की जान नहीं ली है, मैं इसे लड़ाई पर नहीं जाने दूंगी, यह घर में मेरे पास रहेगा। गिड़गिड़ाती है, भीख मांगती है, अपनी बेटी की जान की भीख मांगती है बिस्नी सिपाही से। कह रही है बिस्नी की मैं इसे लड़ाई पर नहीं जाने दूंगी, यह मेरे पास रहेगी, अब इसको मैं कहीं जाने नहीं दूंगी। सिपाही यहाँ कह रहा है कि यह घर में रहेगा, मगर यह तो हजारों का दुश्मन है, हजारों इसके दुश्मन है, वह इसको खोज रहे हैं। सिपाही क्या कह रहा है बिस्नी से कि बिस्नी अम्मी, यह घर में रहेगा, यह घर में रह ही नहीं सकता है, मगर यह तो हजारों का दुश्मन है, यह घर में रहेगा तो हजारों इसके भी दुश्मन है, वह इसको खोज रहे हैं, वह इसकी जान लेना चाहते हैं। मानक को पैर से ठोकर मारकर अब इसकी जान नहीं बच सकती। मानक को ठोकर मारता है ऐसे पैर से और बोलता है कि अम्मी, इसकी जान नहीं बच सकती। अब मैदान में हजारों सिपाही मर रहे हैं, यह वहां जाएगा तो भी मारा जाएगा, और यहाँ रहेगा तो भी मारा जाएगा। यह लाखों करोड़ों सिपाही का जान ले चुका है, यह बहसियों की तरफ बंदूक चलाता है, गोलियां मारता है सबको। यह कैसे बच सकता है? इसका तो हजारों दुश्मन है और हजारों इसके दुश्मन है, यह हजारों के दुश्मन है और हजारों इसके भी दुश्मन है। इसको तू घर में रखना चाहती है, वह घर में भी रहेगी फिर भी मारा जाएगा, और बाहर जाएगा तो पर भी वह मारा जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि फिर मानक को ठोकर मारने लगता है, पर बिस्नी उसकी पांव पकड़ लेती है। देखिए, माँ होती है, अपने बेटे को मरते हुए कभी नहीं देख सकती है एक माँ। बार बार सिपाही जो है मानक को पैर से ठोकर मारता है, लेकिन एक माँ जो माँ होती है जाके उसका पैर पकड़ लेता है। क्यों मार रहा है तू मेरे बेटे को? उसका विरोध करती है बिस्नी। बिस्नी कह रही है कि नहीं, तू इसे नहीं मार सिपाही, देख इसका शरीर कितना घायल है, तू तो अभी आदमी है, तू भी तो आदमी है। बिस्नी क्या कर रही है? देखिए, एक माँ होने के नाते क्या क्या फर्ज निभा रही है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा मित्रों। बिस्नी कह रही है कि नहीं, तू इसे नहीं मार सिपाही, देख इसका शरीर कितना घायल हो चुका है, तू भी तो आदमी ही है, क्या तू जानवर है? तेरा भी घर बार होगा सिपाही, तेरी भी माँ होगी, तू माँ के दिल को नहीं समझता। मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह जानती हूँ, यह दिल का बहुत भोला है, इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। सिपाही हंसता है, यह बात सुनकर सिपाही
हंसता है। क्या बात सुनकर हंसता है? कि तेरा घरवार नहीं है क्या सिपाही? क्या तेरी भी माँ होगी ना? तू माँ का दिल क्या नहीं समझता है? मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह जानती हूँ। बिस्नी करिए कि मैं अपने बेटे मानक को अच्छी तरह से जानती हूँ। दिल का बहुत भोला है, इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती है। इसी बात पर सिपाही हंसता है। सिपाही कह रहा है इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है अम्मी। यह देख, बटन खोलकर अपना लहू से तरबतर सीना दिखाता है। क्या तू कह रही है कि यह किसी का दुश्मन नहीं है? पर तू यह देख, मेरा सीना देख। अपना जो सिपाही जो है अपना बटन खोलता है, अपना शर्ट का बटन खोलता है और दिखाता है अपना सीना की देख, इस लहू लहान सीने को देख, तेरा बेटा का ही किए कराया है। ये सब घाव इसी के किए हुए हैं। मैं इस घावों से कब का मर चुका होता, लेकिन मैं सिर्फ इसे मारने के लिए जिंदा हूं। इसे मारे बिना मैं नहीं मरूंगा। सिपाही यहाँ पे क्या कहता है दोस्तों कि यह देख मेरे सीने में घाव, इसी का किया हुआ है यह सब घाव। मैं इन घाव से तो कब का मर चुका होता, लेकिन मैं सिर्फ इसको मारने के लिए ही जिंदा हूं। इसे मारे बिना मैं नहीं मरूंगा। ऐसा सिपाही कह रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। पर इस पर बिस्नी क्या कहती है कि तू बात क्यों नहीं समझता सिपाही? मैं इसकी माँ हूं, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। यह किसी दुश्मन से लड़ाई में नहीं गया है। यह किसी दुश्मनी से लड़ाई में नहीं गया है। इसे मैंने लड़ाई में भेजा था। अब क्यों भेजा था इसे मैंने लड़ाई पे, आइए देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, बने रहिएगा अंत तक। इसकी बहन अब बिहाने योग हो गई है। इसको मैंने जो है या किसी दुश्मनी से लड़ाई में नहीं गया है, इसे तो मैंने भेजा था। मैं माँ के नाते इसको भेजा था लड़ाई पे। इसकी बहन अब जो है बिहाने जोग हो गई है, इसलिए 6 महीने साल में हमें उसका ब्याह कराना है। कि बहन की ब्याह कराना है 6 महीने साल भर में। हमारे घर की हालत बहुत खराब है सिपाही, तू देख हमारे घर की हालत कितनी खराब है। अगर लड़की के ब्याह की चिंता न होती तो हम लोग आधा पेट खाकर रह लेते, पर मैं कभी इसे लड़ाई पर न भेजती। इसने क्या कह रही है सिपाही से कि अगर यह हालत अभी, मेरा घर का हालत अभी खराब नहीं हुआ होता तो मैं जो है इस लड़की के ब्याह की चिंता भी हमको नहीं होती और हम लोग आधा पेट खाकर रह लेते, फिर भी मैं मानक को जो है लड़ाई पे नहीं भेजती। इस लड़के के सिवा घर में कोई कमाने वाला नहीं है सिपाही, तू इसको छोड़ दे। मैं सोचा था कि लड़की ब्याही जाएगी तो फिर इसे लड़ाई पर नहीं जाने दूंगी, फिर मैं इसका भी ब्याह कर दूंगी और इसे अपने पास घर में रखूंगी। क्या करिए बिस्नी यहाँ पे कि अगर लड़की की ब्याह हो गई तो इसे लड़ाई में जाने नहीं दूंगा, फिर मैं इसका भी ब्याह कर दूंगी और अपने पास ही इसको रखूंगी। किसको? मानक को। मुझे क्या पता था कि लड़ाई में जाकर इसकी यह हालत हो जाएगी। बिस्नी कह रही है सिपाही से कि हमको क्या पता था सिपाही कि लड़ाई में जाकर इसकी हालत ऐसी हो जाएगी। आज इस हाल में घर आया है, मैं इसे आज अपने से कैसे अलग कर सकती हूँ। इसकी जगह तू होता तो तेरी माँ तेरी माँ जो है तुझे अपने से अलग होने देती? बताओ सिपाही, क्या तेरी माँ जो है इस हालत में तुझको अलग कर सकता था? बताओ। ऐसा बिस्नी कर रही है सिपाही को। सिपाही क्या क्या कर रहा है ये देखते हैं। सिपाही यहाँ पे कह रहा है मेरी माँ, जरा सा हंसकर मेरी माँ अम्मी जान, मेरी माँ वो पागल हो गई है। वह रोज मेरी मौत का इंतजार करती रहती है। वह हंसकर कहती है कि थोड़े दिनों में मेरे बेटे का लाश घर आएगी। क्या कह रही है सिपाही की माँ कि मेरी माँ तो पागल हो गई है। वह रोज मेरी मौत का इंतजार करती रहती है। सिपाही की माँ ठीक वह हंसकर कहती है, सबको कहते फिरती है कि थोड़े दिनों में मेरे बेटे की लाश घर आएगी। मेरी बीवी ने अभी से बेवा की स्वांग बना लिया है। मैं जिंदा हूं पर मेरी बीवी जो है अभी से विधवा बन गई है। उसने मुझे लिखा है कि जिस दिन वह मेरे मरने की खबर सुनेगी उस दिन गले में फांसी लगाकर मर जाएगी। क्या करेगी?
जिस दिन मेरी बीवी जो है मेरी मरने की खबर सुनेगी, उस दिन गले में फांसी लगाकर वह स्वर्ग सिधार जाएगी, मर जाएगी। उसके पेट में 6 महीने का बच्चा है, उसके साथ ही वह भी मर जाएगा। उसके पेट में जो बच्चा है, मेरी बीवी जो फांसी लगाकर मरेगी, उसके साथ मेरा बच्चा भी मर जाएगा। फिर से सीना खोलकर दिखाता है, और तेरे लड़के ने देख मेरा क्या हाल किया। सिपाही कह रहा है, यहाँ पे रो रो के कह रहा है कि देख अम्मी, बिस्नी अम्मी देख। फिर से वो अपना सीना खोलकर दिखाता है, देख और तेरे लड़के ने मेरा क्या हाल कर दिया है। मेरी बीवी, अभी मैं जिंदा हूं फिर भी मेरी बीवी बेवा बन के घूम रही है, और मेरा मरने की जब उसको खबर आएगा तब वह गले में फांसी लगा लेगा। वह गर्भवती है और उसके पेट में 6 महीने का बच्चा है, और मेरे साथ साथ उसका बच्चा, मेरा बच्चा भी मर जाएगा, मेरी बीवी भी मर जाएगी। और देख तेरे बेटे ने यह क्या हाल कर दिया है मेरा, यह अभी भी मेरे खून का प्यासा है। सिपाही कह रहा है बिस्नी से कि यह अभी भी मेरा खून का प्यासा है। इसकी आंखों को देख, इसकी आंखों में तुझे भैंसिया चमक नहीं दिखाई नहीं देती। सॉरी, सिपाही कह रहा है बिस्नी से कि तू देख इसकी आंखों में, देख इसकी आंखों में तुझे भैंसियान चमक नहीं दिखाई दे रही है बिस्नी अम्मी। अब बिस्नी क्या करिए इस पर, नहीं बिस्नी करिए, नहीं नहीं इसकी आंखें ऐसी नहीं है, इस समय इसकी आंखें ऐसी लगती है। बिस्नी करिए कि नहीं नहीं इसकी आंखें ऐसी है ही नहीं, लेकिन इस समय ऐसा प्रतीत होता है इसका आंख, पर इनका असली रंग ऐसा नहीं है। सिपाही तू समझने का कोशिश कर, इसका असली रंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ही शांत स्वभाव का है। यह तो मरता हुआ कबूतर को देखता है तो खुद ही बेहोश हो जाता है। यह कैसे भैंसियों की तरह गोलियां चला सकता है दूसरों पर, यह सब गलत बात है। पर सिपाही कहता है तू इनकी आंखों का रंग नहीं पहचानती, तू इसकी माँ है, पर तू इस रंग का मतलब नहीं जानती, तू कैसी माँ है बिस्नी मैया। सिपाही कह रहा है यहाँ पे बिस्नी से कि बिस्नी मैया तू कैसी माँ है, तू इसकी आंखों की रंग नहीं पहचानती, तू इसकी माँ है, पर तू इस रंग का मतलब ही नहीं जानती है। इसकी आंखों में दुश्मनी है, जब तक मैं सामने हूं इसकी आंखों का रंग नहीं बदलेगा। देख यह कैसे आंखों में खून भरकर मुझे देख रहा है। सिपाही कह रहा है कि अम्मी जान देखो यह कैसे आंख में खून भरकर मेरी ओर देख रहा है। मानक सहसा अपने को झटक कर उठ खड़ा होता है एकदम। मानक साहस किया, एकदम उठा झटक कर। अब देखिए यहाँ पे कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आएगा। वह सिपाही का गला दबाने के लिए उस पे झपटना चाहता है, पर सिपाही झट से बंदूक का कुंदा फिर तान देता है। मानक जो है झटकर ऊपर खड़ा होता है, उठ खड़ा होता है, सिपाही का गला दबाने का कोशिश करता है, पर बंदूक का कुंदा, सिपाही जो है झट से बंदूक का कुंदा फिर से तान देता है उसके सीने में। बिस्नी जल्दी से बंदूक के कुंदे के आगे आ जाती है और ये उसको डरा रहा है, मारने के लिए बंदूक उठा रहा है। बिस्नी अम्मी जो है अपने बेटे के सामने आ जाती है, चल मार, पहले मेरे को मारेगा फिर उसके बाद मेरे बेटे को मारेगा। देखिए माँ होती है, ठीक ना। चलिए अब बिस्नी कह रही है नहीं तू इसे नहीं मारेगा। बिस्नी क्या कह रही है सिपाही को, नहीं सिपाहिया तू इसको नहीं मारेगा, बिल्कुल नहीं मारेगा इसको, तुझे तेरी माँ की सौगंध, तू इसे नहीं मारेगा। अब बिस्नी यहाँ आ जाती है, अपना औकात पे आ जाती है कि अब देने लगती है उसकी माँ की सौगंध उसे। ठीक क्या कह रही है कि तू इसे नहीं मारेगा, तुझे तेरी माँ की सौगंध है, तूने अगर इसे मारा तो। सिपाही मैं इसे नहीं मारूंगा तो यह मुझे मार देगा। अम्मी तू यही चाहती है। सिपाही क्या कहता है बिस्नी से थोड़ा कि मैं इसे नहीं मारूंगा तो यह मुझे मार देगा। बिस्नी अम्मी क्या तू यही चाहती है, बोल। बिस्नी कह रही है नहीं यह तुझे नहीं मारेगा, मैं इसकी माँ हूं, मैं इसे जानती हूं, यह तुझे कभी नहीं मारेगा। बिस्नी कह रही है सिपाही से कि नहीं नहीं यह तुझे नहीं मारेगा, मैं इसकी माँ हूं, मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ, यह तुझको कभी नहीं मारेगा। आखिर माँ जो है अपने बेटे की एक एक चीज से वाकिफ रहती है। ठीक दोस्तों, चलिए अब मानक क्या करता है ये देखिए। विभस्त स्वर में मैं इसे नहीं मारूंगा, रौद्र भाव से आगे बढ़ता हुआ
रौद्र भाव से आगे बढ़ता हुआ, नहीं, मैं इसे जरूर मारूंगा और मैं अभी इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पर मानक वितस्त स्वर में क्या कहता है कि मैं इसे नहीं मारूंगा। अम्मी तू क्या कर रही है, तू क्या कर रही है माँ। रौद्र भाव से आगे बढ़ता हुआ एकदम रोते हुए, तू, मैं इसे नहीं मारूंगा, मैं इसे मारूंगा, इसे अभी मारूंगा, इसी वक्त मारूंगा और इसके टुकड़े टुकड़े करूंगा अभी तुरंत। अब देखो माँ। आगे बढ़कर सिपाही को धक्का देता है, जिससे वह लड़खड़ाकर पीछे गिर जाता है और बंदूक उठा लेता है और उसका कुंदा सिपाही के सीने की ओर तान देता है। अब देखिए अपनी माँ को झटका कर उधर फेंक देती है एक तरफ। कौन यहाँ पे फेंक देगी, अभी बाद में फेंकेगा दोस्तों, अब पढ़ेंगे, सॉरी इसके लिए आगे बोल दिए इसके लिए हम, ठीक है। आगे बढ़कर सिपाही को धक्का देता है, जिससे वो लड़खड़ा कर पीछे गिर जाता है और बंदूक उठा लेता है और बंदूक का कुंदा जो है सिपाही के सीने की ओर तान देता है मानक। अब मानक कहता है, क्या मैं भसी हूं, मैं जानवर हूं और भसी और जानवर से बढ़कर हूं। इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रहा है। उठकर मुझे ठोकर लगा। उसको जो मार रहा था बार बार पैर से मानक को, अब उसका यह बदला लेगा। देखिए क्या कह रहा है मानक कि क्या मैं भसी हूं, मैं जानवर हूं, मैं भसी और जानवर से बढ़कर हूं। सिपाही तो ऐसा बोल रहा है मेरी मम्मी को। इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रहा है। उठकर मुझे ठोकर लगा। उसी तरह हंसता है जैसे वह सिपाही हंस रहा था। वह सिपाही जो पहले जैसे हंस रहा था मानक को देख के, अब मानक भी उसी तरह हंस रहा है। बिस्नी जल्दी से बंदूक के कुंदे के सामने आ जाती है। बिस्नी कहती है, नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारे तरह गरीब आदमी है, इसकी भी माँ इसके पीछे रो रो कर पागल हो गई है, इसके घर में बच्चा होने वाला है, यह मर गया तो इसकी बीवी फांसी लगाकर मर जाएगी। बिस्नी कह रही है मानक से कि नहीं मानक, अब तू इसको नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, इसकी माँ इसके पीछे रो रो कर पागल हो गई है, इसका घर में बच्चा होने वाला है, यह अगर मर गया तो इसका बीवी भी फांसी लगाकर मर जाएगी, तो इसे मत मार बेटे, मत मार। बिस्नी कह रही है, अपने बेटे से हाथ जोड़कर निवेदन कर रही है। मानक बिस्नी को झटक कर बीच में से हटा देता है। हाँ दोस्तों, मानक जो है अपनी मम्मी को बीच में से झटका देती है, भगा देती है, साइड चल हट इधर से मम्मी, तू मेरे और सिपाही के बीच में मत आ, तू भी मारी जाएगी। ऐसा मैं कह रहा हूं दोस्तों, ठीक ना। मानक यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, यह दुश्मन है, मैं इसको अभी मार दूंगा, अभी यही इसी वक्त इसको मार दूंगा। मानक क्या 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 कह रहा है यहाँ पे कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मम्मी माँ, यह दुश्मन है, मैं इसको अभी मार दूंगा, अभी यही इसी वक्त। बिस्नी करेगी, नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा मेरे बेटे, इसको छोड़ दे, यह भी गरीब आदमी है हम लोगों की तरह। बार बार यह रिक्वेस्ट कर रही है बिस्नी अपने बेटे से। फिर बीच में आने का प्रयत्न करती है, पर मानक उसे फिर झटक कर हटा देता है। बिस्नी चारपाई पर सिर गिरकर हाथों में मुंह छिपा लेती है। सिपाही त्रास्त होकर उठता है, मानक उसके साथ साथ आगे बढ़ता है। फिर क्या होता है, बीच में आने का प्रयत्न करती है कौन, वही मानक की माँ बिस्नी, लेकिन फिर उसको झटक कर हटा देती है। बिस्नी चारपाई पर गिरकर हाथों में मुंह छिपा लेती है। सिपाही होकर पार्श्व की ओर हटता है, यानी कि वो धीरे धीरे गायब होता जाता है। मानक उसके साथ आगे बढ़ता है। मानक, मैं इसे अभी मार दूंगा, अभी इसकी बोटी बोटी अलग कर दूंगा। मानक कह रहा है अपना मम्मी से कि मम्मी, मैं इसको अभी मार दूंगा और अभी इसका बोटी बोटी करके अलग कर दूंगा। सिपाही और मानक की आकृतियां धीरे धीरे पार्श्व में जाकर विलीन हो जाती है। बिस्नी हाथों में मुंह छिपाए हुए चिल्ला उठती है। बिस्नी कहती है, मानक 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 मानक, कैसे चिल्ला उठती है, वह जो है स्वप्न देख रही है, इसके लिए, अपने बेटे के लिए। ठीक दोस्तों, एक साथ 4-6 गोलियां चलने और उसके साथ सिपाही के कहराने का शब्द सुनाई देता है। सहसा खामोशी छा जाती है। बिस्नी उसी तरह चिल्लाती है, मानक मानक। मुन्नी जल्दी से करवट बदलकर उठ बैठती है। मुन्नी यह बात सुन के, उसकी चिल्लाहट सुन के एकदम करवट बदलकर उठ बैठती है। मुन्नी बोलती है घबराए हुए स्वर में, माँ क्या हुआ तुमको। बिस्नी कहती है उसी तरह, मानक मानक मानक।
अपने बेटे की रट लगाए हुए बैठी है। कौन? बिस्मी। मुन्नी करी कि माँ घबराते हुए मुन्नी क्या करी यहाँ पे कि माँ क्या हुआ, तुम क्या क्यों ऐसा कर रही हो? मुन्नी जल्दी से उठकर डिबरी जला देती है। प्रकाश का रंग हल्के नीले फिर पीला हो जाता है। मुन्नी बिस्नी की चारपाई पर जा बैठती है। उसकी माँ जो डरी हुई रहती है एकदम, मुन्नी जो है उसकी बेटी जो है उसकी चारपाई में जाके बैठ जाती है। मुन्नी मुन्नी करिए क्या बात है माँ? बिस्नी आंखों से हाथ हटाकर धुंधियाई सी नजरों से चारों ओर देखती है। बिस्नी कहती है, बिस्नी कुछ खोजती सी, मानक मानक। वो अपने बेटे को खोज रही है, करिए मानक 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 मानक। बिस्नी मुन्नी कहती है, तुम रोज भैया के ही सपने देखती हो माँ। मैंने तुमसे कहा था अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। चिट्ठी कब आएगी दोस्तों? अगले मंगलवार को आएगी। ऐसा मुन्नी करी है अपनी मम्मी से कि माँ तुम तो सिर्फ हर वक्त भैया का ही सपने देखती हो। मैंने तुमसे कहा था अगले मंगलवार को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। मंगलवार दोस्तों याद रखिएगा, मंगलवार क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक? मंगलवार याद रखिएगा, सिर्फ इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। या लिख के कर रहा हूँ आप लोगों को और बोल के भी कर रहा हूँ, ये साबित किया हुआ है। बिस्नी जैसे आत्मगत चिट्ठी आएगी और वह आप यानी कि मानक कब आएगा? सिर्फ चिट्ठी ही आएगी तो मेरा मानक कब आएगा, मेरा बेटा कब आएगा? अब बिस्नी का मुन्नी करे कि थोड़े दिन में भैया आप ही आएंगे अम्मी। तुम आप ही कहती थी कि वे जल्दी आएंगे और मेरे लिए कड़े और चूड़ियां लाएंगी। बिस्नी करे यहाँ पे कड़े और चूड़ियां। ओ मुन्नी उसे अपने साथ सटा लेती है और आंख से टप टप पानी बरसने लगता है। उसकी आंख में जो है आंसू भर आता है यह बात सुन के। तब मुन्नी बोल पड़ती है, भैया मेरे लिए कड़े लाएंगे, वे तारों और बंतों के कड़ों से भी अच्छे होंगे ना माँ। अपनी मम्मी को कड़ी है मुन्नी की, माँ मेरे भैया जो मेरे लिए कड़े लाएंगे, वह तारों जो है किसी का नाम है और बंतो जो है किसी का नाम है। इसका चर्चा हम कुछ क्षण पहले कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है? तारों और बंतों की कड़ों से अच्छी होंगी ना माँ। और बिस्नी देखिए यहाँ क्या करे कि बिस्नी आंखें बंद करके नकारात्मक भाव से सिर हिलाती है, पर शीघ्र ही अपने को संभाल लेती है। बिस्नी बोलती है, हाँ बेटी तेरे करे सबके करों से अच्छे होंगे। बिस्नी क्या कहती है अपनी बेटी को कि हाँ बेटी तेरी करे जो है सबके करों से अच्छी होंगी। मुन्नी कह रही है, सुच्चे मोतियों के कड़े होंगे ना माँ। सबकी कड़े से जो अच्छी तो होंगे ही, मैं भी मानता हूँ, लेकिन सुच्चे मोतियों के कड़े होंगे ना माँ। बिस्नी कहती है, हाँ बेटी सुच्चे मोतियों के कड़े होंगे तुम्हारे पास। अब क्या कहेगी? वो स्वप्न देख रही है बिस्नी, बहुत ही खतरनाक कि उसका बेटा ऐसा हालत में, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालती है, लेकिन नकारात्मक भाव से अपनी बेटी को बहुत ही निराले ढंग से समझाती है, उसके साथ रहती है, उसको कुछ पता नहीं चलने देती है। माँ तो माँ होती है, माँ का दिल घबराते रहता है हर टाइम। आप हैं यहाँ पे अभी, तो आप घर से दूर है, स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपकी माँ आपके बारे में हर समय सोचते रहती है दोस्तों, ठीक उसी तरह बिस्नी भी यहाँ पे अपने बेटे के लिए सोचती है और बेटी के लिए सोचती है। उसका माथा चूमकर उसे अलग हटा देती है। अब सो जा, अभी बहुत रात बाकी है। बिस्नी क्या करी है मुन्नी से कि अब सो जा मुन्नी बिटिया, बहुत रात अभी बाकी है, अभी सो जा। मुन्नी अपनी चारपाई चली जाती है। बिस्नी उठकर डिबरी बुझा देती है। उसके डिबरी बुझते ही गहरा अंधेरा छा जाता है। अंधेरे में बिस्नी के बुदबुदाने का स्वर सुनाई देता है। मुन्नी को अंधेरे में जो बिस्नी बुदबुदाती है उसका स्वर सुनाई देता है। और एक कहावत है कि ताती वाना लगाई पार ब्रह्म सहाई, ताती वाना लगाई पार ब्रह्म सहाई, राखन हारे राखिया प्रभु व्याधि मिटाई। दोस्तों इसका मतलब यह है कि जाको राखी साइया मार सके ना कोई, मतलब जिसको बचाने वाला ऊपर वाला हो, माँ की दुआ हो, उसको कोई ना मार सका है, ना कोई मार पाएगा, उसको कोई हानि नहीं पहुंच पाएगा। ठीक दोस्तों, आप लोग जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा अपनी माँ की सेवा करें, अपने पिताजी का सेवा करें। ठीक दोस्तों, क्या कह रहा है फिर से एक बार, ताती वाना लगाई पार ब्रह्म सहाई,
राखन हारी राखिया प्रभु व्याधि मिटाई। पर्दा गिरता है दोस्तों, एकांकी और कहानी यही समाप्त होता है, एकांकी यही समाप्त होता है। अगर आप लोग अभी तक इस सब प्लेटफॉर्म को अगर फॉलो नहीं किए हैं तो जाके फॉलो कीजिए और इस सब से जुड़ सकते हैं और कल्चरल क्लासेस से अनेक फायदे उठा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग को इसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ तक अगर आप वीडियो देख चुके हैं तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और कर दीजिए जमकर अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर। और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों इसके बाद जो है मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके कल आऊंगा बहुत इस बेहतरीन तरीके से। ठीक दोस्तों, वहां से जो है आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं तो यह पूर्ण आशा करता हूं और आप लोग को भी करना होगा क्योंकि एक एक चीज बहुत ही शानदार तरीके से डील किए हैं यहाँ पर हमने। तो मैं आशा करता हूं कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके बाद जो है हम लेके आएंगे दूसरे चैप्टर को। जिस तरह से हम लोग चैप्टर खत्म करते हैं, पहले लेखक परिचय करते हैं, फिर 2 पार्ट्स में आके चैप्टर को समाप्त करते हैं, फिर जाके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाते हैं, उसी तरीके से जितने भी गद्य खंड है, जितने भी काव्य खंड है, उसी तरीके से बिल्कुल ही समाप्त करेंगे। ठीक दोस्तों, इसलिए आपको कोई भी चीज के लिए टेंशन नहीं लेना है। हिंदी का तैयारी आप लोग साइंस वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं या कॉमर्स वाले हैं, तैयारी यहाँ से जम के कर सकते हैं और जम के नंबर ला सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।